प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 देशों के अहम दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। यहां पर आपको यह बता दें कि 6 से 11 जुलाई तक पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इस यात्रा का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना, व्यापार निवेश बढ़ाना और साथ ही रक्षा टेक्नोलॉजी से लेकर सांस्कृतिक संबंधों तक सहयोग का विस्तार करना है। और सबसे पहले पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा होगी। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे। और वहीं इस दौरे का जो आखिरी पड़ाव होगा उसमें पीएम मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे, जहां करीब 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। तो 3 देशों का दौरा हिंद प्रशांत में भारत की बढ़ती ताकत का एक बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। आज से 3 देशों की यात्रा का पर है पीएम मोदी। और साथ ही आपको यह बता दें, विस्तार से आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे को भारत की कूटनीतिक के लिए कितना अहम क्यों माना जा रहा है और कैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिल सकती है और किन किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इन 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का पूरा एजेंडा क्या कुछ है। इस पर नजर डाल लेते हैं किन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। बता दें कि वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता कूटनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया से होगी पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत और इंडोनेशिया में प्रम्बावनन मंदिर परिसर का करेंगे दौरा। और इसके साथ ही इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी की होगी व्यापक समीक्षा। सीईओ फोरम में उद्योग जगत से संवाद करेंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में व्यापार और रणनीतिक सहयोग पर जोर रहेगा। न्यूजीलैंड दौरे से रिश्तों में आएगी नई मजबूती और व्यापार खेल जगत की जो हस्तियां हैं उनसे भी मिलेंगे पीएम मोदी। प्रत्येक देश में जो भारतीय प्रवासी हैं उन भारतीय प्रवासी समुदाय को भी पीएम मोदी जाकर संबोधित करेंगे। तो ये पीएम मोदी का दौरा क्यों खास है, इसके बारे में भी आपको बता दें कि इन 3 देशों का जो दौरा है ये पीएम मोदी का क्यों खास है और जो भारत के जो बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव थे उनके बारे में हमने अभी आपको बताया। और अब आपको बता देते हैं कि ये दौरा उनका क्यों खास है। बात करते हैं पीएम मोदी के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिवसीय दौरे की। क्या खास है इसमें, तो आपको बता दें क्या कुछ खास है उनके 3 देशों के इन दौरे में। ग्लोबल कनेक्टिविटी को सीधे तौर पर नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है और 3 देशों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। बात करते हैं व्यापार की, रक्षा की और टेक्नोलॉजी सहयोग की, तो इन तीनों क्षेत्रों में विस्तार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। समुद्री सुरक्षा की बात कर लेते हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर जोर दिया जाएगा और साथ ही जो भारत की वैश्विक कूटनीतिक पहुंच है उसको भी नई मजबूती मिलने की संभावना है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता संतोष चौधरी जी। संतोष, स्वागत है आपका। संतोष, बताएं पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर है जिसका सीधा सा मकसद कई क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देना है। लेकिन सबसे पहले यहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जो मुख्य फोकस है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल निधि, 3 देशों की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी चाहे इंडोनेशिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, 2 चीज बहुत कॉमन है निधि इसमें। एक ये कि इन तीनों देशों में इंडो पैसिफिक रीजन पर बात होगी, चर्चा होगी, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जब हम खुले और मुक्त और शांति हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं उस पर बात होगी। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह रहेगा कि तीनों देशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं, इंडोनेशिया में आप ये सोचे कि पीएम मोदी एक बड़ी रैली करेंगे। भारतीय समुदाय के लोग जो है इन तीनों देशों में बड़ी संख्या में, बड़ी आबादी में रहते हैं और उनसे सीधे पीएम मोदी संवाद करेंगे। लेकिन जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो भारत इंडो पैसिफिक रीजन में शुरुआत में स्थित है और जो इंडोनेशिया है वो एकदम आखिरी में। तो दोनों देश मिलकर इंडो पैसिफिक के पूरे ट्रेड रूट पर नजर रखेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जब सेशंस गए थे वहां पर भी हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बड़ी बात हुई, व्यापार को लेकर बड़ी बात हुई, समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ी बात हुई, ब्लू इकोनॉमी को लेकर बड़ी बात हुई। जब जापान की प्रधानमंत्री भारत आई तब उनके साथ इंडो पैसिफिक रीजन में बड़ी बात हुई। तो इस समय भारत की जो विदेश नीति है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर
बड़ा फोकस है। और क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज का जो पूरा मुद्दा रहा है, जिस तरीके से सप्लाई चेन प्रभावित रही है, इसको लेकर दुनिया का हर देश चाहता है कि उसका जो ट्रेड रूट हो वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, शांति रहे। और जब इंडो प्रशांत क्षेत्र में बात करते हैं तो चीन का अपना दबदबा है, लेकिन पिछले कुछ यात्राओं को अगर आप पीएम मोदी की यात्राओं को देखें तो इंडो भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब अगर बात इंडोनेशिया और भारत की करें तो इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते जो है काफी पुराने रहे हैं, व्यापारिक रहे और साझीदार रहे हैं। लेकिन अब डिफेंस सेक्टर में भारत जो है इंडोनेशिया में अपना एक बड़ा बाजार तलाश रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ी बात हो सकती है। इससे पहले भी इंडोनेशिया की संसद में, पार्लियामेंट में ब्रह्मोस को लेकर बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि भारत। संतोष, यहाँ पर यह भी जानना जरूरी कि हम व्यापार की बात कर रहे हैं, रक्षा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन सबके सहयोग के विस्तार के साथ ही समुद्री जो सुरक्षा है, जिस पर अभी आपने बताया कि सेशल्स भी गए थे इस विषय पर बात करने के लिए, इस पर विशेष जोर यहां पर भी रहेगा। तो वैश्विक मंच पर इस तरह के जो बढ़ते सहयोग है उसको किस तरह से देखा जा सकता है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए वैश्विक मंच पर हम भारत की उपस्थिति की बात करते हैं तो पीएम मोदी के यहां से जाने से पहले इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश भेजा कि दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है भारत, और भारत अगर इंडोनेशिया पहुंचा, पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंच रहे हैं तो व्यापार को लेकर, खासतौर से एआई को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर, समुद्री सुरक्षा को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर और डिफेंस सेक्टर में अब भारत धीरे धीरे बड़ा बाजार तलाश रहा है। वो चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और इन तीनों देशों में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और शायद इसीलिए पीएम मोदी की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत जो है एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रहा है। इन देशों का महत्व साथ होना, इन देशों को कहा जा सकता है कि इनके साथ व्यापार बढ़ना, ट्रेड बढ़ना बेहद जरूरी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर न्यूजीलैंड की बात करें, यूएन में खासतौर से ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड के सदस्य देश भी हैं। 4 देशों को मिलकर क्वाड बना था, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका। क्योंकि इसका मकसद ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चीन का दबदबा है उसको कम किया जा सके, और शायद इसीलिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और कई बड़ी बायलैटरल मीटिंग होनी है, ये 6 दिनों की यात्रा है, 3 देशों की निधि, कई बड़ी बायलैटरल मीटिंग होनी है, खासतौर से ब्रह्मोस को लेकर इंडोनेशिया पर बड़ी नजर रहने वाली है। जी, तो कहीं ना कहीं संतोष कहा जा सकता है कि पीएम मोदी की इस यात्रा से ग्लोबल कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ग्लोबल कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार में नजर आ रही है, और एआई और सेमीकंडक्टर पर और खासतौर से यूपीआई पर भी बात हो सकती है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को मैं देख रहा था, जिस तरीके से यूपीआई दुनिया के 10 देशों में पहुंचा है, अब भारत ये चाहता है कि यूपीआई जो है दुनिया के बाकी देशों में पहुंचे, और शायद इसीलिए लोकल करेंसी पर भी बात होगी। इंडोनेशिया के साथ भारत का जो व्यापार होगा, न्यूजीलैंड के साथ भारत का जो व्यापार होगा, या ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का जो व्यापार होगा, अब लोकल करेंसी यानी कि स्थानीय मुद्रा पर व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। यह भी एक बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। हर देश कोशिश कर रहा है कि डॉलर पर से निर्भरता खत्म हो, कम हो। अपना जो रुपया है, अपना जो जापान का येन है, इस पर देखिए जापान की प्रधानमंत्री आई थी, तब भी यही बात हुई थी कि दोनों देश लोकल करेंसी पे व्यापार करेंगे। तो कई बड़े मुद्दे हैं, ये 6 दिनों में बहुत कुछ निकलने वाला है। निधि, तो जिस तरह से ये विकास की नीति बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आत्मनिर्भरता भी इसके साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इतनी जानकारी देने के लिए।